हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीएच स्केल। तो अभी हमने फार्मूला कुछ देखा, अब फार्मूला के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं सो दैट जितने भी हमने चीज़ बताए हैं वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए वन बाय वन क्वेश्चंस को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए द पीएच ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 3 एसिड्स। 3 एसिड आपको दिया गया है ए, बी एंड सी, और उसके पीएच की वैल्यू दी गई है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीएच की वैल्यू दी गई है दैट इज 3, यानी कि ए के लिए कितना है 3, बी के लिए कितना है 2 एंड सी के लिए 1। तो ये पीएच की वैल्यू दी हुई है। तो पूछा गया है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर H प्लस आयन। H प्लस आयन का रेशियो पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे पहले क्वेश्चन में बताइए। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि ए के लिए कितना है 3, बी के लिए कितना है 2 और सी के लिए कितना है 1। तो ऐसा वैल्यू दिया हुआ है। ये वैल्यू जो है वो पीएच की वैल्यू है, 3 है पीएच, ये भी पीएच की वैल्यू है और ये भी पीएच की वैल्यू है। अब आपको यहाँ पे निकालना है क्या H प्लस आयन। तो H प्लस आयन का फॉर्मूला क्या पता है बेटा आपको? देखिए आपको पता है पीएच इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस माइनस को इधर ले आइए। तो आप क्या लिख सकते हैं, माइनस पीएच इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ H प्लस आयन। अब वो प्रॉपर्टी याद कीजिए, कौन वाला, लॉग x बेस 10 इज इक्वल टू a। तो आप क्या लिखते थे, तो यहां पे H प्लस आयन आपको निकालना है बेटा। H प्लस आयन, यहाँ पे H प्लस आयन क्या हो जाएगा, ये वाला H प्लस आयन जो है ये वाला उतना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस पीएच, 10 टू द पावर माइनस पीएच। ये आपको फार्मूला प्रूफ करके आ गया। देख लो, ये मैंने फार्मूला को डेराइव कर दिया। पीएच इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग H प्लस आयन को मैंने डेराइव करके कर दिया H प्लस आयन इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस पीएच प्रॉपर्टी का यूज करके। अब आप किसी का भी निकाल लीजिए। तो यहाँ पे बस आपको पीएच का वैल्यू रख देना है, पीएच का वैल्यू आपको पता है ना। तो क्या करेंगे, तो H प्लस आयन ए का कितना हो जाएगा बेटा बताओ, ए का कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर व्हाट माइनस 3 फॉर ए के लिए। और फिर H प्लस आयन बी के लिए कितना हो जाएगा बोलो, 10 टू द पावर माइनस 2। पीएच की जगह पास वैल्यू तो रखना और कुछ करना थोड़ी है आपको, 10 टू द पावर माइनस 2। एंड इसी तरीके से ये बी के लिए हो गया और सी के लिए क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 1, ये सी के लिए हो गया। अब यहाँ पे बोला है कि इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो ए के लिए हो गया कितना, 1/1000 लिख सकते हैं उसको, 10 टू द पावर माइनस 3 को, इज इक्वल टू बी वाला कितना हो गया बोलो, 1/100। तो सी वाला कितना हो गया, 1/10। तो देखिए बस ए बी सी डी यही वाला वैल्यू, ए बी सी का वैल्यू हमने इस तरीके से लिख दिया है। 10 टू द पावर माइनस 3 के फॉर्म में नहीं लिखा उसको, 1/1000 कर दिया। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें इसे रेशियो में लाना है बेटा। तो रेशियो में कैसे लाएंगे, ए बी सी में, ये अपना ए है, ये बी है, ये सी है, इसको पूरे सभी को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक इंटीजर वैल्यू आ जाएगा आपको, है ना। पी बाई क्यू के फॉर्म में वैल्यू नहीं रहेगी। तो 1000 से सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे अगर 1000 आप रखोगे तो 1000 डिवाइडेड बाई 1000 क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई 100 तो क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई कर दो ना यार 1000 से, ये कट गया पूरा, ये 1 आ गया। यहाँ पे रख दो 1000, तो ये क्या होगा, 2 0 कट जाएगा, तो यहाँ 10 बचेगा, तो ये 10 हो गया। फिर क्या होगा, यहाँ पे रख दो 1000 ऐसा करके, तो ये क्या होगा, 1 0 कट गया, 1 0 कट गया, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो यानी कि ये रेशियो जो आपको निकल के आएगा बेटा, ए बी सी का जो रेशियो निकल के आएगा वो 1, 10 और यहाँ पे 100, कुछ ऐसा रेशियो आपको निकल करके आएगा। ठीक है, तो ये था बात बेटा पहले क्वेश्चंस के लिए। देख लीजिए, तो आंसर हो जाएगा आपको एबीसी का रेशियो जो आएगा, रेशियो ऑफ देयर H प्लस आयन, H प्लस आयन का रेशियो होगा 1:10:100। तो आपने देखा प्रोसीजर, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। पीएच इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, ये वाला। ठीक है, अब इसको क्या किए, ये माइनस को पहले इधर ले आए, तो माइनस ऑफ लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिए, लॉग बेस 10x इज इक्वल टू ए, है ना, ये वाला ए,
तो क्या हो जाता था वहाँ पे प्रॉपर्टी देखिए, तो H प्लस आयन अगर निकालना है हमें तो 10 टू द पावर माइनस pH लिख देंगे, है ना, वहाँ करते थे ना x टू द पावर a ऐसा। तो ये हो गया 10 टू द पावर, हाँ 10 टू द पावर a करते थे वहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस pH, क्योंकि माइनस pH है यहाँ पे। तो ये H प्लस आयन का वैल्यू हमने तीनों के लिए निकाल लिया। अब तीनों के लिए H प्लस आयन का वैल्यू निकाल लिया। अब इसको इंटीजर में करना था बस। अब यहाँ के बाद मैथमेटिक्स है, ये अपना केमिस्ट्री यहीं पे खत्म हो गया बेटा। अब यहाँ के बाद मैथमेटिक्स लगा लो, सबको 1/1000 और ये 1/100 बी को एंड सी को 1/10 लिख दिया, फिर इसको 1000 से सभी को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाला वैल्यू आपको निकल के आया। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप इसको सॉल्यूशन को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। हम और अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा दूसरे क्वेश्चन को, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, क्योंकि क्वेश्चन के सामने अगर आंसर लिखूंगा ना तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो आपको समझना आसान हो जाएगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यहीं पे आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। तो इस तरीके से मैंने पहले का आंसर दे दिया है। अब चलिए मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करिए। देखिए क्या लिखा है, दूसरा क्वेश्चन को पढ़िए। द वैल्यू ऑफ pH ऑफ 3, है ना, एसिड्स, 3 एसिड आपको दिए गए हैं, और इन तीनों एसिड में अगर आप देखेंगे तो क्या है, तीनों एसिड का वैल्यू यहाँ पे गिवन है। कौन कौन है एसिड, एक तो विनेगर है, ठीक है, विनेगर है, उसके बाद कोको कोला है, कोको कोला के बाद बियर है। तो ये आप देखेंगे तो इस तरीके से वैल्यू गिवन है, और उसका pH का वैल्यू दिया है। सबसे बड़ी बात है कि pH का वैल्यू उसका दे दिया है। तो आपको क्या बताना है यहाँ पे, तो pH का वैल्यू अगर एक बार दे चुका है वो, तो अब आपको बताना है यहाँ पे क्या पूछा गया, कॉन्सेंट्रेशन बताना है। यहाँ पे सिंपली pH वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो आप डिटरमाइन करिए उसका कि कौन एसिडिक ज़्यादा है। तो pH का हमने पढ़ा है कि pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, है ना। जितना ज़्यादा हमने बताया था आपको नहीं कि pH जितना ज़्यादा बढ़ेगा एसिडिक कैरेक्टर घटता चला जाता है। आपने स्केल में दिखाया था कि स्केल बनाया था, 0 से जब 7 की तरफ इंक्रीज कर रहे थे तो pH बढ़ रहा था, तो pH बढ़ रहा था तो एसिडिक का स्ट्रेंथ क्या घट रहा था, बोला था ना 7 तक जाते जाते एसिडिक का स्ट्रेंथ घट जाता है। तो यहाँ पे बेटा सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होगा वो विनेगर होगा, है ना। तो विनेगर दैट इज 3.2 इसका वैल्यू है, pH का वैल्यू। तो pH का वैल्यू जितना कम होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा एसिडिक से pH का, है ना। तो ये याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कोको कोला का यहाँ पे वैल्यू, देन बियर, तो बियर आ जाएगा आपका कितना, तो ये हो गया आपको बियर, तो बियर हो गया 4.8, तो 4.8 वैल्यू pH का, ये वैल्यू जो है बेटा pH का वैल्यू है, तो pH ये हो जाएगा। फिर उसके बाद कोको कोला आ जाएगा, यानी कि कोको कोला आ जाएगा 5.90। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा एसिडिक है और कौन कम, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन की बात करें, द सॉल्यूशन ऑफ द P एंड Q। इस तरीके से द सॉल्यूशन ऑफ द P एंड Q आपको बात करना है, तो ऐसे करके आपको बताना है। तो आप बताइए मुझे कि यहाँ पे क्या होगा कि एक P एंड Q का, P का pH 2 है और Q का pH यहाँ पे कितना दे रखा है बताओ, यहाँ पे 12 दे रखा है। तो आप मुझे इसका आंसर बताइए। तो आंसर कैसे बताओगे बेटा, तो यहाँ पे क्या बताना है कि H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बताना है। तो आपको पहले ही बताया है कि अब फार्मूला तो टेंशन लेना ही नहीं है, तो pH इज इक्वल टू आपको क्या लिखना है, सॉरी H प्लस कॉन्सेंट्रेशन का एक फार्मूला अभी आपको प्रूफ करके दिया था, क्या, माइनस ऑफ, है ना, माइनस 10 टू द पावर माइनस pH अभी आपको प्रूफ करके दिया बेटा मैंने, ठीक है। तो H प्लस के आयन के जगह पे वैल्यू रख दो, तो H प्लस के जगह यहाँ पे H प्लस पूछा गया है, तो pH के जगह पे वैल्यू रख दो। तो एक जगह रखो तो पाओगे 10 टू द पावर माइनस 2 और दूसरे जगह पे पाओगे 10 टू द पावर माइनस 12। तो ये हो जाएगा आपको किसके लिए, ये P के लिए हो जाएगा और ये Q के लिए हो जाएगा, है ना। तो ये पूछा गया था विच ऑफ द सॉल्यूशन हैज़ मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो यहाँ पे ये आ गया आपको H प्लस आयन का वैल्यू आ गया। तो बताइए कौन सा वैल्यू बड़ा है, कौन सा वैल्यू बड़ा है। तो आप जानते हो 10 टू द पावर माइनस 2 बड़ा है, ओब्वियसली 10 टू द पावर माइनस लगा है ना बेटा, तो माइनस में तो यहाँ पे ये बड़ा है, 10 टू द पावर माइनस 2 बड़ा है एज कम्पेयर टू 10 टू द पावर माइनस 12। तो यहाँ पे बड़ा कौन हो जाएगा, P। सो P इज ग्रेटर देन Q, P इज ग्रेटर देन Q। तो ये था कुछ बेसिक क्वेश्चंस जिसमें आप बना सकते हैं, और भी हम आते थोड़ा सा एक लेवल बढ़ा देते हैं अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस का, अब उसको हम करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आप क्वेश्चन लिखिए कि फाइंड द pH ऑफ द सॉल्यूशन इन विच H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज। आपको मैंने H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आपको दे दिया है, ठीक है। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मैंने आपको दे दिया है 4 × 10 टू द पावर -6 दिया हुआ है, ठीक है।
सो पीएच का वैल्यू यहाँ पे दे दिया है और इतना मोलर लिख दिया बेटा। मोलर लिखा रहे या फिर आपको मोल पर लीटर लिखा रहे तो समझ जाना कि वैल्यू जो डायरेक्टली दिया है ये पुट करने लायक है, डायरेक्ट फार्मूला में पुट किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है मोलर, या फिर ये भी रह सकता है मोल पर लीटर। तो जैसा भी रहे समझ जाना कि आप डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है कि पीएच बताइए, तो पीएच आपको बताना है। तो पीएच बड़ा इजी निकाल देंगे क्योंकि हमको पता है माइनस ऑफ लॉग एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो एच का वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पता है, तो बस वैल्यू पुट कीजिए और कुछ नहीं है, टेंशन ही नहीं लेना है अपने आप को। तो अपने को करना क्या है, तो पीएच इज इक्वल टू आप देखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, तो pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन, फार्मूला तो बता दिया, बस वैल्यू पुट कर दीजिए माइनस ऑफ लॉग और एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन के जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर दीजिए। कितना है बेटा 4 इंटू 10 टू द पावर -6, ये वाला वैल्यू पुट कर दीजिए। अब इसको मान लीजिए यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करना है, तो कैसे यूज करोगे, ये देखो ये a है और ये b है, सो log a इंटू लॉग b हुआ। तो अब इसको log a इंटू लॉग b में आप तोड़ दीजिए, तो क्या लिखोगे यहाँ पे माइनस ऑफ लॉग क्या 4 है ना, माइनस ऑफ लॉग 4 और इंटू लॉग a इंटू b को log a प्लस log b लिख सकते हैं, तो log a प्लस log b लिख लीजिए। तो log 4 प्लस है ना, ये माइनस बाहर रहने दीजिए इसमें, सो log इतना हो गया log 4 माइनस यहाँ पे log 10 टू द पावर -6, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको log 4 का वैल्यू, यहाँ पे अगर टोटल आप ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे log a प्लस log b को यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में, तो दोनों में माइनस आ जाएगा है ना। तो माइनस ऑफ log क्या लिखेंगे बोलो, log 10 टू द पावर -6 और यहाँ पे ये वाला उधर ले जाता हूँ मैं, तो ये भी लिखा जाएगा माइनस ऑफ log क्या 4। तो ये log ये कितना हो जाएगा बेटा, ये वाला प्रॉपर्टी लगा दीजिए log x टू दी पावर a वाला प्रॉपर्टी, तो a log x बोलते थे, a log x बोलते थे। तो यहाँ पे क्या होगा -6 इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +6 इंटू log 10 बेस 10 और यहाँ पे माइनस log 4, ठीक है। तो ये वाला प्रॉपर्टी क्या होता है 1, आपको बताया था ना log 10 और बेस 10 यानी सेम हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 1, तो ये 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 1 माइनस log 4 का वैल्यू जो होता है बेटा वो 0.6 के आसपास में होता है, तो बस 0.2 से इंक्रीज कर दे। जैसे आपको बोला जाए log 0 1, सो log 2 0.4, log 3 0.5, ऐसे करके 0.2 से इंक्रीज कर जाए। एक रफली वैल्यू याद करने का तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ पे log 4 था, 0. मैंने 4 कर दिया क्योंकि log 10 कितना होता है, log 10 1 होता है, log 10 ये वाला log 10 बेस 10 1 हो जाता है, तो ये 0. ऐसे करके बढ़ते चले जाओ धीरे धीरे है ना, जैसा लगे आपको। तो 0.4 ऐसे रट लो तो ज़्यादा बेहतर है, एक बार देख लेना है ना। तो log 4 का वैल्यू यहाँ पे 0.6021 होता है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास log टेबल है तो मैं देख सकता हूँ। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 6 माइनस 0.6 है ना, 021 होता है, आप वैल्यू देख सकते हैं आप। तो मेरे को 0.6 से काम चल जाएगा, तो 6 माइनस 0.6 तो आ जाएगा आंसर कितना बेटा, पीएच का जो वैल्यू आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा, वो 5.3 है ना के आसपास में आएगा। तो ये पीएच आप ऐसे डिटरमाइन कर सकते हैं। सो आपको कोई भी स्टेप में अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे बहुत ईजी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए, यहाँ पे बोला है कि फाइंड द हाइड्रोजन आयन, यानी कि अगेन H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन आपको बताना है, ठीक है। फाइंड द H+, अच्छा पिछले में pH पूछा था, H+ दिया हुआ था। अभी इस बार क्या किया है कि H+ कॉन्सेंट्रेशन आपको क्या किया है कि दिया हुआ है H+ कॉन्सेंट्रेशन है ना। तो अब आपको यहाँ पे सॉरी वहाँ पे pH निकालना था और यहाँ पे H+ कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो इस बार pH देगा भैया। तो pH इज इक्वल टू दे दिया है कितना 5.643 दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे कि वही फार्मूला लगा दीजिए, pH इज इक्वल टू क्या माइनस ऑफ लॉग H+ कॉन्सेंट्रेशन लगा दीजिए। क्या सोचना है भैया, कुछ नहीं सोचना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब ये वैल्यू आप लगाएंगे तो H+ आयन के जगह पे तो आपको निकालना है। तो H+ आयन इज इक्वल टू क्या पढ़ते हो आप, है ना, आप पढ़ा रखा है, मैंने ये वाला बता रखा है कि 10 टू द पावर -pH हो जाएगा। तो बस कर दीजिए, और क्या करना है आपको। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि अच्छा सॉरी मैंने pH के जगह पे वैल्यू रख देना है ना, हाँ ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे रख दीजिए 10 टू दी पावर क्या -pH के जगह पे 5.643।
तो ये बेटा एंटी लॉग आपको लगाना पड़ेगा। तो जब एंटी लॉग लगाओगे ना तो आपको जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन का जो वैल्यू मिलेगा यहाँ पे एंटी लॉग लगाना होगा आपको, एंटी लॉग। ये मैथमेटिक्स टीचर का काम है बेटा, मैं मैथ्स आपको कैलकुलेशन नहीं कराऊंगा, मेरी काम यहीं पे ख़त्म हो चुकी। केमिस्ट्री का वैल्यू है, पुट कर दिया मैंने। अब आप यहाँ पे सॉल्यूशन करना है तो आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स में लॉग कैसे होता है, लॉग के कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ये तो आपको आना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि मैं प्रॉब्लम आपको करा दूंगा, तो ये आपको फाइनली जो आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू ऐसा, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 2.28 इंटू 10⁻⁻6 मोलर आपको मिल जाएगा। मोलर यानी कि मोल पर लीटर आंसर होगा, मोल पर लीटर। तो ये आपको दूसरा क्वेश्चन मैंने करा दिया। तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको दिमाग में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम इसी तरीके से बात करें कि कैलकुलेट द pH ऑफ दिस सॉल्यूशन। आपको एक सॉल्यूशन का 0.001 मोलर यहाँ पे सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है एसिटिक एसिड का, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रेशन बेटा एसिटिक एसिड का है, एसिटिक एसिड के कॉन्सेंट्रेशन आपको दे दिए गए हैं, ठीक है। इन विच डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 25%, है ना। आपको अल्फा भी दिया है, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप लिख लेना बेटा, दिस इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि कितना टूट रहा है। तो ये कह रहा है कि एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन तो इतना है, बट ये टूट रहा है कितना, 25%। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 25% है, यानी कि सॉल्यूशन में आपने एसिटिक एसिड को डाला और ये 0.01 मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कितना टूट पा रहा है, 25% ही टूट पा रहा है। तो क्या करोगे कि H प्लस आयन कितना मौजूद होगा वहाँ पे बेटा, बताओ आप। जैसे मान लो कि आपने एसिटिक एसिड को डाला तो H प्लस आयन वहाँ पे रिलीज होगा, तो वो उसका 25% ही रिलीज होगा इसका। तो ये कितना होगा, तो 0.001 का 25% निकाल लो, उतना ही आपके सॉल्यूशन में मौजूद रहेगा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये वाला जो वैल्यू है बेटा वो आपको 0.025 डिवाइडेड बाई 100 कैलकुलेशन करते चलो ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है। तो फाइनली यू विल गेट 2.25, इसको सिंप्लीफाई कर दो, है ना। 2.5 हमने सिंपली कर दिया इंटू 10⁻⁻4 कर दिया। देख लो, कोई अगर ऐतराज हो तो बता दो। ये डेसिमल को मैं यहाँ पे ले आया हूँ बस, तो यहाँ पे 10⁻⁻4 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻2। तो कैलकुलेशन आपके हाथ में बेटा। अब हमें क्या है कि एक बार H प्लस आयन का वैल्यू मिल गया तो भैया ऐसा प्रॉब्लम तो मैंने पहले भी करा रखा है, तो बस पुट करो। अब क्या करना है, तो pH के फॉर्मूला में आप पुट करिए। तो pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग क्या होगा बेटा, बोलो, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। तो माइनस ऑफ लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन अगर हो जाता है तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप फिर से वैल्यू पुट कर दीजिए H प्लस का, ये वाला वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कीजिए ऐसा करके। तो पुट करेंगे तो अब आप कैलकुलेशन खुद कीजिए बेटा, मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा, मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे H प्लस के जगह पे 2.5 इंटू 10⁻⁻4। सो लॉग A इंटू लॉग B, यानी कि लॉग A प्लस लॉग B, ऐसा प्रॉब्लम मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। आपका जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो 3.6021 ये pH का वैल्यू आना चाहिए। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, आंसर मैच करा लीजिए, तो ये आंसर आपको मिलना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको आंसर मैंने बता दिया, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर, शायद होगा 6-7, जितना भी होगा कोई बात नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम नंबर 4 प्रॉब्लम को करते हैं कि फाइंड द pOH। अब आपको पूछा जा सकता है कि pOH, क्योंकि pOH का भी तो फॉर्मूला आपको लिखवा रखा है मैंने। सो फाइंड द pOH ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग H प्लस आयन, ये वाला आपको निकालना है। H प्लस आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो H प्लस क्या दिया है बेटा, तो 5 इंटू 10⁻⁻4 दिया हुआ है। तो आप दो तरीके से इसको निकाल सकते हैं। दो तरीके से कैसे निकालेंगे, या तो आप ये जो वैल्यू दिया है तो इससे डायरेक्टली pH निकाल लीजिए पहले, एक बार pH मिल जाएगा तो आप निकाल सकते हैं कि pH प्लस pOH इज इक्वल टू कितना होता है, बोलो, 14। ये फार्मूला आपको पता है, तो यहाँ पे दो फार्मूला अप्लाई करिए। एक तो यहाँ पे pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन लगा दीजिए, और यहाँ पे H प्लस के जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर दीजिए। जब पुट करेंगे तो यहाँ पे pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग क्या लिखेंगे, 5 इंटू 10⁻⁻4। तो ये वैल्यू जो मिलेगा आपको, कुछ आप वैल्यू कैलकुलेट कर ले बेटा, ये आपकी जिम्मेवारी है, मैथमेटिक्स मुझे नहीं बतानी है आपको। सो 3.301 ये वैल्यू आ जाएगी आपको,
लॉग पीएच का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, जो कि अभी पहले कैलकुलेशन किए थे, इसके पहले वाले में आपने कर रखा होगा। तो ये पीएच का वैल्यू आ गया। अब पीएच का वैल्यू आ गया तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये आपको पीओएच मिल जाएगा, ये उधर चला जाएगा माइनस में, तो ये पीओएच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस क्या 3.01, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, जो भी वैल्यू आएगा कैलकुलेट कर ले, तो पीओएच मिल गया ना। लेकिन दूसरे तरीके से और एक फार्मूला से, ये मेथड 1 हो गया बेटा, ये मेथड 1 हो गया आपका। लेकिन दूसरे तरीके से कैसे सोच सकते थे इसको, M2 मेथड 2 देखिए, आपने क्या किया कि पहले H प्लस ऐसा कॉन्सेंट्रेशन और ये OH माइनस इज इक्वल टू, आपको क्या पता है 10 टू द पावर -14 पता है कि नहीं, ये पता है। तो क्या करिए OH माइनस यहाँ पे पहले ही निकाल लीजिए, तो क्या लिखेंगे OH माइनस इज इक्वल टू क्या 10 टू द पावर -14 डिवाइडेड बाई H प्लस आयन, तो H प्लस आयन कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 4 और फिर 10 कर दीजिए, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये 2 हो जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, तो 2 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा बेटा बोलो, ये हो गया 3, 10 टू 3, तो ये 10 टू द पावर 11 हो जाएगा माइनस में। ये आ गया क्या वैल्यू OH माइनस का, देख लो OH निकाल दिया मैंने, ये OH माइनस का मेथड 2 है, OH माइनस निकाल दिया। अब लगा दो फार्मूला, क्या फार्मूला लगा दो, POH इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन। अब OH माइनस के जगह पे वैल्यू रख दो, ये वाला जो हमने कैलकुलेट कर दिया है। तो 2 मेथड हैं, दोनों मेथड से किसी भी मेथड से आप बना सकते हैं, तो आप आराम से आंसर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, आइए, आपको क्वेश्चन की कमी नहीं होने दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस अपने पास पड़े हुए हैं, बस आपको करने की ज़रूरत है, आप करते रहिए, है ना, ताकि हम सारे प्रॉब्लम कर लें, कुछ वैसा ना हो कि मतलब कुछ छूट जाए। कुछ प्रॉब्लम आपके लिए भी मैं दे देता हूँ, आप करिए उसको, तो ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए बेटा आपको क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है ऐसा, बेसिक प्रॉब्लम तो आपको करा ही दिया, अब एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप करिए, खुद से कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट the H3O plus ion and OH minus concentration ion, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन करना है एट 25 डिग्री सेल्सियस। सही बात है, pH स्केल में बात कर रहा है। बीट A है आपका 0.02 नॉर्मल ऑफ HCl एंड नेक्स्ट जो है वो हम बात करेंगे, तो यहाँ पे आप B वाला जो लिख सकते हैं वो क्या लिखेंगे 0.005 नॉर्मल NaOH ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ नॉर्मेलिटी दिया बेटा, मोलैरिटी की जगह पे नॉर्मेलिटी दिया है, तो आपको एक फार्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है बेटा मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, और यहाँ पे जो वैलेंसी फैक्टर जो वर्ड यूज हो रहा है वो हो रहा है इसकी बेसिसिटी एंड एसिडिटी, यानी कि H प्लस आयन कितना रिलीज करेगा, कोई एसिड जितना H प्लस आयन रिलीज करता है उतना ही तो उसकी बेसिसिटी होती है, तो HCl का भी बेसिसिटी 1 है, क्योंकि एक ही H प्लस आयन डोनेट करेगा, तो यहाँ पे बेसिसिटी इसकी 1 हो जाएगी, ठीक है, तो ये बेसिसिटी 1। अच्छा, यहाँ पे NaOH भी एक ही OH डोनेट करेगा, तो इसकी एसिडिटी 1 हो जाएगी, ये तो ऑलरेडी सीख चुके हैं हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आप मोलैरिटी निकाल लीजिए, तो A वाले बीट में आप निकाल लेंगे 0.02, है ना, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, तो ये मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर कर दो, है ना। तो मोलैरिटी, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया है, ये वाला मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर होता है क्वेश्चन यहाँ पे, है ना। ये वाला मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर होता है बेटा, ये वाला भूल जाना आप। सो क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी का वैल्यू पुट कर दो इतना, इंटू मोलैरिटी कितना हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 0.02 क्या मोलर आ गया, फिर B का भी आ गया, ये इतना मोलर ऑफ HCl आ गया। अब यहाँ पे 0.005 इंटू कितना करेंगे बोलो, मोलैरिटी की जगह पे वैल्यू पुट करो, कितना करेंगे 1,
क्योंकि एक ही OH गया है, तो वैलेंसी फैक्टर की जगह पे वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.005। कोई फर्क नहीं पड़ा, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी में हमने चेंज कर लिया। हाँ, अगर MgOH होल ट्वाइस रहता तो 2 से मल्टीप्लाई करते तो चेंज हो जाता, यहाँ पे H2SO4 रहता तो 2 से मल्टीप्लाई होता तो चेंज हो जाता वैल्यू। लेकिन आपको मैंने ऐसा क्वेश्चन आते हैं तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब आपको एक बार मोलैरिटी पता चल गया भैया, तो लो ना, आप निकाल लो ना। pH का वैल्यू पता है आपको, pH इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन तो यहाँ पता ही है, इसको क्या लिख सकते हो आप, ये 2 × 10⁻⁻2 लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, 5 × 10⁻³ लिख सकते हो। लो ना, आपको तो यहाँ पे OH का कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि बेटा ये बेस है, याद रखना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि यहाँ पे ये बेस है तो ये OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन आया बेटा, ये OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। ये OH का वैल्यू आया, ये एसिड है तो ये जो वैल्यू आपको है पता, ये H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है। ये चीज बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में रखिएगा, ये H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है बेटा। यहाँ पे भी ये OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू है। अब जो इसका वैल्यू है, वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे pH निकालना है तो यहाँ पे H प्लस का वैल्यू ऊपर वाले से पुट कर लीजिए। कहीं POH निकालना है तो माइनस ऑफ लॉग OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन कर दीजिए। बाकी कैलकुलेशन आपके हाथ में है, आप वैल्यू पुट करिए, कैलकुलेशन करिए, तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे बेटा, और एक आध एग्जाम्पल और मैं करा देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन दे देता है कि pH इज इक्वल टू, बताइए कोई एसिड का pH किसी का कॉन्सेंट्रेशन, मान लीजिए एसिटिक एसिड दे दिया आपको, एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन आपको दे दिया है कोई, सपोज कीजिए एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन आपको दे दिया है 10⁻⁻8 और आपसे पूछ लिया गया है कि pH का वैल्यू बताइए, तो आप क्या बताएंगे, बताइए pH की वैल्यू क्या बताएंगे यहाँ पे। तो pH की वैल्यू जो बताएंगे बेटा, यहाँ पे देखिए आप सिंपली क्या लगा देंगे कि pH इज इक्वल टू, सर हमें पता है 10⁻⁻ ऑफ लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए H प्लस का, क्योंकि एसिटिक एसिड है तो ये H प्लस का ही वैल्यू देगा, है ना, क्योंकि CH3COOH होता है ना बेटा एसिटिक एसिड, तो ये H प्लस ही रिलीज करेगा, तो उसका H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू है तो यहाँ पे पुट कर दो। तो माइनस ऑफ लॉग 10⁻⁻8 पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा सर कितना, 8 आ जाएगा, क्योंकि 8 लोग यहाँ पे 10 ये 1 हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगा pH का कितना, 8 आ जाएगा, जो कि गलत है, गलत है। तो क्या हो रहा है सर, यहाँ पे बेटा ये जो आपने कैलकुलेट किया ना, ये गलत, ये जो वैल्यू है जो आपने कैलकुलेशन किया है यहाँ पे गलत आ जा रहा है। क्यों आ रहा है गलत, क्योंकि कभी भी एसिड का आप देखो ना, स्केल आपने देखा है, अगर स्केल आपने देखा है बेटा, यहाँ 14 था, यहाँ 0 था और यहाँ पे 7 था, तो अगर आपने देखा है तो आप बताइए खुद कि 0 से 7 तक यहाँ पे एसिड तो यहाँ डिक्रीज करता है और 8 में तो बेसिक हो जाता है। तो कैसे ये पॉसिबल है कि pH 8 बता रहे हो तो ये हो जाएगा एसिड, कैसे मान ले हम, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। तो इस केस में क्या होता है बेटा, मैं बता दूं आपको, यहाँ पे हम जो वाटर का जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन लेना भूल जाते हैं ना, इसका रीजन आप पहले लिख लीजिए कि ये गलत है, और इसका आंसर जो होगा वो pH इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 6.9 और नियरली 6. ये नियरली लिखना चाहिए मुझे, ज़्यादा बेहतर होगा, ये नियरली 6.9 हो जाएगा बेटा। ये क्यों होगा ये समझाता हूँ। इसका रीज़न होगा कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट ये क्या होता है समझाता हूँ थोड़ा सा, देखिए इसका रीज़न है कॉमन आयन इफेक्ट। क्या होता है यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये जो वैल्यू है 10⁸ वाला, तो इसमें हम क्या करते हैं कि आप सिर्फ क्या लेते हैं कि CH3 जो टूट रहा है, CH3COOH जो टूट रहा है, वो एसिटेट आयन यहाँ पे एसिड CH3COO- प्लस H प्लस आयन में टूट रहा है, ऐसा आप सोच रहे हैं। साथ में बेटा वाटर भी टूटता है, हमेशा टूटता है H प्लस एंड OH माइनस, लेकिन क्या होता है कि हर बार हम कंसिडर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है तो नेग्लिजिबल हो जाता है। लेकिन सोचो ना, ये वाटर तो 10⁻⁻7 के फॉर्म में है, यहाँ पे OH भी 10⁻⁻7 में, न्यूट्रल में, और ये वैल्यू जो आ रहा है वो 10⁻⁻8 है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा, देखो ये यही बड़ा हो गया, यही कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बड़ा है, देख रहे हो H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन ही बड़ा है इससे,
तो यहां पे कंसिडरेशन होगा H प्लस आयन का, वाटर का कंसिडरेशन। जैसे मान लो कि पहले मैं दिया करता था कि 10 टू द पावर -2 है, तो भैया 10 टू द पावर -2 के कंपैरिजन में 10 टू द पावर -7 बहुत छोटा वैल्यू है, तो हम वहां पे वाटर का जो H प्लस आयन टूटता था हम उसको कंसिडर नहीं करते थे। लेकिन अब यहां पे मुझे कंसिडर करना पड़ेगा। क्यों कंसिडर करना पड़ेगा? क्योंकि इसकी भी वैल्यू अब छोटी है, तो यहां पे मुझे अब कॉन्सेंट्रेशन इसकी H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि 10 टू द पावर -7 इवन इससे बड़ी वैल्यू है। तो जब यह इसको कंसिडर करोगे तो ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा बेटा, H प्लस तो बढ़ जाएगा, H प्लस तो बढ़ गया कॉन्सेंट्रेशन, यहां पे भी H प्लस, वाटर का भी H प्लस और इसका भी H प्लस बढ़ गया। तो जब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो pH क्या हो जाएगी बोलो, घट जाएगी। तो ये pH घट करके 6.9 आ जाता है। मैं तो इसका बेटा आपको ना प्रूफ भी बता सकता हूं कैलकुलेशन करके, कॉमन आयन इफेक्ट में 11th में आपको बताया भी जाता है आपको इसका प्रूफ कि कैसे आखिर ये वैल्यू हुआ, तो आपको वो भी बता दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल ये चैप्टर बहुत लेंदी हो गया, मतलब बहुत महीना हमने 30 मिनट्स खींच लिए हैं, तो ये लेक्चर ही थोड़ा सा लेंदी हो गया, तो इसको ऐसा करते हैं अब यहीं पे रखते हैं, ठीक है। तो आप उसको कर लेना, 11th क्लास में आपको ये रीजनिंग भी बता दूंगा कि कैसे हुआ है, ठीक है। आप टेंशन ना ले, मैं तो वीडियो सभी के डालूंगा ना, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सबके वीडियो डालेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप सब चीज देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए pH स्केल को यहीं पे खत्म करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।